नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आपके ऊपर बैंक ने सेक्शन 25 का केस कर दिया है या करने की बात कर रहा है, यानी कि आपने ईसीएस मैंडेट कराया है, आपका जो भी ईएमआई है वो हर महीने आपके सैलरी अकाउंट या सेविंग अकाउंट में से ऑटो डेबिट होता है, या फिर आपने चेक दिया हुआ था, बैंक कह रहा है कि अगर आप ईएमआई नहीं देते हैं तो हम आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर देंगे। अगर आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हो भी जाता है 138 एनआई एक्ट में या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में भी आपके ऊपर केस हो गया है, समन आ गया है, कहीं कहीं तो अरेस्ट वारंट भी आ जाता है दूसरे शहर से, तो भी क्या आपका जो लोन है वो सेटल हो सकता है? आपका जो मैटर है क्या वो सेटलमेंट हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल आपका सेटलमेंट हो सकता है। इसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से आप इसमें अपना सेटलमेंट करा सकते हैं, ये आपको हम स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जब भी आपका ऑटो डेबिट होता है ईएमआई हर महीने सैलरी अकाउंट से, तो यहाँ पर अगर आप अपनी ईएमआई पेमेंट नहीं करते हैं, सैलरी निकाल लेते हैं या किसी भी तरीके से ईसीएस बाउंस होता है, तो ईसीएस बाउंस का केस बैंक किसी दूसरे शहर से अमूमन करती है। अब इसमें आपको समन आ गया है, आपको कोर्ट ने बोला है कि आप इस डेट पे कोर्ट में अपीयर होइए, लेकिन आप अपीयर नहीं होते हैं और आपको डर लगता है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो आप चाहते हैं कि सेटलमेंट हो जाए। तो देखिए, जब भी आपके ऊपर केस होता है तो इसमें दो तरीके से सेटलमेंट होते हैं। बिल्कुल सेटलमेंट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ईसीएस बाउंस और चेक बाउंस के केस में केस होने से पहले या केस चलने के दरमियान भी सेटलमेंट होते हैं। अब इसमें देखिए, पहला अगर समन आपको आया है और आप चाहते हैं कि हम वहाँ न जाएं, तो आप डायरेक्ट अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो भी एनबीएफसी कंपनी है या जो भी बैंक है, आप उनको बाकायदा लेटर लिख करके हाथों हाथ जा करके दे सकते हैं कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप ये जो भी केस किए हैं हमारे ऊपर, इस केस को आप विड्रॉ करा लेंगे। अगर वो एनबीएफसी कंपनी आपको तुरंत सेटलमेंट के लिए हाँ कर देती है तो 2 से 3 दिनों में वो आपको एक सेटलमेंट लेटर जारी करती है। उस सेटलमेंट लेटर में सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे होते हैं। वो आपसे उम्मीद करते हैं कि जो भी आपका लोन है उसको आप इंस्टॉलमेंट वाइज दे दीजिए। अगर आपने 2-3 इंस्टॉलमेंट दे दिया है तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपना केस विड्रॉ करा लेती है। ये होता है पहला स्टेज। अगर आपका केस चल रहा है और आप इसमें अपीयर हो रहे हैं, तो मान के चलिए कि अगर आपको पहला समन आया, आप नहीं गए, दूसरे समन पे भी नहीं गए, तो उसके बाद आपको अरेस्ट वारंट आता है। इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरेस्ट वारंट जो हमेशा होता है वो पुलिस स्टेशन में आता है, वो रिकवरी एजेंटों के पास नहीं होता है। तो पुलिस स्टेशन में जब भी आपके पास अरेस्ट वारंट आए तो आप वहाँ से उसको अपना जमानत वहाँ भी करा सकते हैं। और देखिए, बेलेबल वारंट होता है, ये आपके पुलिस स्टेशन में आएगा। आप वहाँ जा कर के पुलिस वालों को बोल दीजिएगा कि हम नेक्स्ट जो डेट हमारी आ रही है, हम वहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। तो आप जो भी डेट है, यानी कि जो आपका बेलेबल वारंट आया है, आप उसको रिसीव कर लीजिए थाने से जा कर के किसी एडवोकेट के साथ, और उसमें जो डेट आपको बोली गई है उस डेट से एक दिन पहले वहाँ जा कर के, जिस भी कोर्ट से आई है वहाँ पर एक एडवोकेट करके आप वहाँ पे सरेंडर करेंगे और वहाँ पर आप खुद का जमानत करा लेंगे। आपका जब भी जमानत हो जाएगा तो उस जमानत के बाद आपका जो केस चलता रहेगा, उस केस में आप चाहेंगे कि उसी बीच में आप बैंक से बातचीत कर लेंगे कि देखिए, इस केस को लंबा चलाने से कोई मतलब है नहीं, हम सेटलमेंट चाहते हैं। तो जो एनबीएफसी कंपनी होती है वो भी यही चाहेगी कि केस लंबा न चले, इसीलिए वो आपसे सेटलमेंट की बात वो लोग स्वीकारते हैं, यानी कि वो राज़ी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। उसमें जो टर्म एंड कंडीशन बताएंगे उस हिसाब से आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो जब भी आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस हो या चेक बाउंस का केस हो या 406, 420 का हो, इन सारे केसेस में सेटलमेंट बैंक करते हैं,
चाहे वो केस चलने से पहले, ट्रायल चलने से पहले या फिर ट्रायल चलते रहने के दरमियान, क्योंकि बैंक को अमूमन अपना पैसा ही चाहिए। वो भी नहीं चाहते हैं कि वो इस लीगल डिस्प्यूट में लंबे समय तक बने रहें या केस लंबा चले जिससे कि उनको नुकसान हो, तो वो भी चाहते हैं सेटलमेंट का। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए उनके ऊपर एनबीएफसी केस फाइल कर देते हैं, या फिर अगर केस चलता है तो भी वो सेटलमेंट कर लेते हैं, और अगर नहीं चलता है, प्राइमरी स्टेज पे है, तो भी सेटलमेंट हो सकता है। तो इसमें आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि केस हो गया है या बैंक ने नोटिस भिजवा दिया है कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट ने कोई नोटिस भेजा है बैंक के कंप्लेंट पे, तो आपको डरना है, पैनिक होना है। किसी भी हालत में आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। तो ये था आज का वीडियो, और अगर इस वीडियो संबंधित कोई भी आपके पास क्वेरी है, प्रश्न है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।